नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की। जहां राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने पहली बार अनूठी पहल की है। बोर्ड की भर्तियों से जुड़ी हर जानकारी वेबसाइट पर एक नज़र में मिल सकेगी। ये जानकारी FAQ फॉर्मेट में उपलब्ध कराई जाएगी। इस फॉर्मेट को तैयार करने के लिए बोर्ड ने बेरोजगार युवाओं से सुझाव मांगे हैं। बोर्ड का कहना है कि युवाओं के मन में भर्तियों से जुड़े हर सवाल का जवाब अगर उसे वेबसाइट पर ही मिल जाएगा तो उसके बोर्ड के दफ्तर नहीं आना पड़ेगा। राजस्थान में 2013 निकाय में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 को लेकर खलबली मची है। जनवरी फरवरी में शहरी सफाई का निरीक्षण और रैंकिंग होगी। मेयर पालिकाओं के अध्यक्ष शहरों के स्वच्छता रैंकिंग में लाने के लिए जोर लगा रहे हैं। कचरा और कलेक्शन शेड के मामले में राजस्थान, बिहार, कर्नाटक और गुजरात से भी पीछे है। कचरे के डिब्बे रखवाने भी राजस्थान तीसरे नंबर पर है। देखना यह है कि किस तरह से वह स्वच्छता सर्वेक्षण में अपनी रैंकिंग को सुधार पाते हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आयोग ने राजस्थान में 50 जिले नहीं बल्कि पुराने 33 जिलों को आधार मानकर ही लोकसभा चुनाव कराने का निर्णय लिया है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही नई सरकार काम शुरू करे, इससे पहले नए विधायकों के तल्ख तेवर सामने आने लगे। इनमें बाबू सिंह राठौड़ शेरगढ़ जोधपुर का है। डिस्कॉम अफसरों से उन्होंने कहा कि ऐसी लापरवाही पर हाथों हाथ सस्पेंड कर दूंगा। एक लालाराम बैरवा शाहपुरा से विधायक, उन्होंने कहा कि आपकी नई नई नौकरी है, तकलीफ हो जाएगी, अब सरकार बदल गई है, काम में बदलाव लाए। उदयलाल बढ़ाना, उन्होंने कहा कि गुंडों बदमाशों को जेल में डालो और ज़्यादा हो तो एनकाउंटर करो। संदीप शर्मा कोटा दक्षिण से, उन्होंने कहा कि अवैध नॉनवेज की दुकानों पर कहा कि 3 दिन में दुकान हटा दी जाए। मदन दिलावर रामगंज मंडी, उन्होंने कहा कि किसी भी दल की हो, सरकार अधिकारियों को भेदभाव नहीं करना चाहिए। रंगबाड़ी में मकान के बाहर चबूतरा तुड़वा दीजिए। बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि मिठाई न खाऊंगा न खाने दूंगा। अवैध मीट दुकानों के संचालकों से कहा कि यह काशी है, इसे कराची नहीं बनने दूंगा। वहीं बाबा बालकनाथ ने कहा कि आज से आपकी चौकीदारी आरंभ होती है। ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन ने उत्तर पश्चिम रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे और नॉर्थ ईस्ट रेलवे में हुए जोनल अधिवेशन में रेल कर्मियों को आगामी रेल हड़ताल के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। टोगेटरी क्लब में प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर मनमीत औलख की म्यूजिक नाइट का आयोजन किया गया। पंजाबी म्यूजिक लवर्स और जयपुर वासियों ने इस म्यूजिक नाइट का खूब आनंद लिया। जयपुर के विद्याधर नगर स्थित दाना शिवम हॉस्पिटल की ओर से महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहां 575 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। ये बहुत बड़ी यूनिट होती है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होती ही सर्दी फिर बढ़ गई है। बीते 24 घंटों में राजस्थान में 16 से अधिक शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया और कई शहरों में सुबह के दौरान घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के साथ ही इन इलाकों में सर्द हवाएं भी चली और दिन के तापमान में भी गिरावट होने के साथ ठिठुरन बढ़ गई। जैसलमेर के तनोट माता दर्शन कर वापस लौट रहे गुजरातियों की कार को सुबह एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में कार में सवार 4 में से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जैसलमेर डेजर्ट नेशनल पार्क में क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावन एक साथ 4 की संख्या में उड़ान भरते हुए देखे गए। पर्यावरण विदों के अनुसार भारी होने के कारण ये पक्षी जमीन पर ही रहते हैं और जरूरत पड़ने पर ही छोटी दूरी के लिए उड़ान भरते हैं। भारत में यह एकमात्र स्थान है जहाँ गोडावन देखे जा सकते हैं। विश्व में इनकी संख्या करीब 200 है। इनकी ऊंचाई करीब 1 मीटर और पंखों का फैलाव 210 से 250 सेंटीमीटर होता है। ये जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में एक साथ उड़ान भरते दिखे 4 गोडावन। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा गिरने से अक्सर सुबह वाहन आदि पर बर्फ जमी नजर आती है। यहाँ मौसम का आनंद उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं।
पिछले 3 दिनों में यहाँ 18,500 से अधिक टूरिस्ट पहुंचे। इससे पालिका को 8 लाख रुपए से अधिक की आय हुई। सरकार ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के कार्यकाल के दौरान सीएमआर में लगे 2 आरएस को एपीओ कर दिया है। देवाराम सैनी और महिपाल को एपीओ करते हुए विभाग में उपस्थिति देने को कहा गया है। देवाराम सैनी दिसंबर 2008 से ही गहलोत के साथ अटैच्ड हैं। राजस्थान के सीएम प्रहलाद शर्मा अचानक एसएमएस अस्पताल पहुंच गए और औचक निरीक्षण किया। सीएम के आने की सूचना पर अस्पताल प्रशासन अलर्ट हो गया। निरीक्षण में सीएम को जगह जगह गंदगी मिली तो अधिकारियों से नाराजगी जताई। निर्देश दिए कि तुरंत साफ सफाई की जाए और आगे से गंदगी नहीं मिलनी चाहिए। सीएम जब अस्पताल पहुंचे तो उस समय अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा दूसरे विभाग में राउंड पर थे। सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे। अस्पताल की व्यवस्थाओं से लेकर खाने की गुणवत्ता के बारे में भी पूछा गया। साथ ही मरीजों से इलाज के बारे में जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान एक मरीज ने हार्ट सर्जरी को लेकर कहा कि उसके निःशुल्क इलाज योजना में छल्ले नहीं डाल रहे, अस्पताल वाले पैसे मांग रहे हैं। इस दौरान उपस्थित चिकित्सकों ने कागज देकर कहा कि मरीज यूपी का है और निःशुल्क इलाज योजना में प्रदेश के नागरिकों को ही लाभ मिल सकता है। सीएम ने मरीजों को दवा काउंटर जांच केंद्र में लगने वाले समय को लेकर भी सवाल किए और तुरंत व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जुड़ने के लिए अक्टूबर से दिसंबर यानी 3 महीने में प्रदेश भर में करीब 3.92 लाख नए आवेदन आए हैं। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में उज्ज्वला योजना से जुड़े उपभोक्ताओं को 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। ऐसे में पिछले 3 माह में ही करीब 3.92 लाख ने उज्ज्वला योजना में आवेदन किया है। राजस्थान की राजधानी शहर जयपुर में इन दिनों पर्यटन सीजन पीक पर चल रहा है। शीतकालीन अवकाश के चलते हवा महल, आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़, सिटी पैलेस और जंतर मंतर पर देशी विदेशी सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है। टूरिस्ट गाइडों ने बताया कि पिछले 10 साल में पहली बार इतनी बड़ी संख्या सैलानी जयपुर पहुंच रहे हैं। वहीं सोमवार को जयपुर के नजदीकी 2 शहरों में मौसम खराब होने के चलते हवाई यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली जा रही 6 फ्लाइट्स लैंड नहीं हो पाने की वजह से जयपुर डाइवर्ट हुई। जयपुर से उदयपुर के लिए रवाना हुई एक फ्लाइट भी उदयपुर में खराब मौसम के चलते वापस लौट आई। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।